आपके लिए है। मगर मगर क्या 2-3 महीने में देखना है जवान हो जाएगा अपना बेटा। वरना इसका बाप भी तो इतनी जल्दी जवान हो गया था। तुम तो बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बारे में तो जानता हूं ना। तुम दुनिया की खबर क्या खबर है भाई? वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम बीवी भी हो, टीवी भी, सारी खबरें मिल जाती हैं तुमसे। बाप रे भाई, क्या खेल रहा है? कौन खेल रहा है? अरे अच्छा, लो इसको घुमा दो, ऐसे कहीं ऐसे। मेरा मतलब है कि सारी मेहरबानी मुझ पे कर दोगी तो ये अपने लाडले मियाँ को क्या दोगी? उसके लिए बहुत मुझसे ज्यादा? जाहिर है उम्र की बात है। हाँ भाई, अब तो हमारी उम्र पट्टी बंधवाने की रह गई है। तमीना, मैं तुम्हारे और सौराब के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियाँ जमा करके तुम्हें खुश रखूँ, सौराब को खुश रखूँ। मैंने एक कत्ल किया है। क्या? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुस्तम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तमीना, बहुत। सीएसएस करने से पहले डैडी ने लिटरेचर में मास्टर्स किया था और उनकी फेवरेट लाइन पता है क्या है? टू बी और नॉट टू बी। जानती हो, इसके जवाब में मेरी अम्मी सिर्फ एक बात कह सकती हैं। वो क्या? यही कि शेक्सपियर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट था, मगर उसमें पेसिमिज्म बहुत है। अच्छा, इस बात पर तो मेरे डैडी खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि उनके भी अपने यही व्यूज हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो लोग सिर्फ पोएट्री पे गुफ्तगू करते रहेंगे। रियली? तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती, वो सारी रात पोएट्री पे बात कर सकती हैं। मेरे डैडी भी तो ऐसे ही हैं। बस अब वो दोनों एक दूसरे को अपनी पसंद की लाइनें सुनाते रहेंगे, लेकिन हम उन लोगों की बातों में अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वाकई वक्त ज़ाया करने के लिए तुम्हारी बातें तो कहीं ज्यादा बेहतर है। डैडी कहाँ है? आज शाम आप उनसे मिल रही हैं। शाम में? अभी क्यों नहीं? वो मसरूफ है अभी। What do you mean मसरूफ है? एक नया ऑफिसर आया है, उसे समंदर वाली स्टेट दिखानी है। आप लोगों की हुकूमत वहां 200 मील ऊपर दरिया का सारा पानी रोक लेती है ताकि वो समंदर में बहकर जाया ना हो जाए। और इस किनारे पर जहां तकरीबन 1 मिलियन माहीगीर होते हैं, उनकी जिंदगी का सारा तारो मदार उसी पानी पर होता है। वो ज्ञानी साहब के पास आते हैं, इसलिए कि ज्ञानी साहब ने उनके लिए हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए। आप लोगों की हुकूमत ने इन लोगों के लिए क्या किया? मुख्तियार कहाँ है? ज्ञानी साहब क्या? क्यों? मालूम नहीं, कई दिनों से वहीं काम कर रहे हैं। और यहाँ जो कुछ हर्ज और ओके फॉरगेट इट। वो दानिश को भेजिए मेरे पास। सर, आपने मुझे बुलाया? दानिश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब हिसाब किताब उल्टे सीधे। ज्ञानी साहब का मैनेजर सब कुछ चेक कर गया है, आप फिक्र मत करें। अच्छा, वो ग्रीन लैब के लॉक्स कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं होते, वो ज्ञानी साहब के ऑफिस में होते हैं। मैंने आपसे अर्ज की ना, आप परेशान ना हो। मुझे ग्रीन लैब के अकाउंट से कुछ पैसे निकालने, बैलेंस शीट लेकर आइए। बेहतर होगा आप ज्ञानी साहब से परमिशन ले लें। आपका दिमाग तो ठीक है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कीजिए।
वैसे 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती जिसकी वजह से तुम काबू से बाहर हो जाओ। मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स? जी जी हाँ। अच्छा, तो फैक्ट्री का बंदोबस्त अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा मेरे मरने का, क्योंकि मौत के बगैर तो जायदाद मुंतकिल नहीं होती। और ये जो चंद कागजों के परिंदे तुम अपने सीने के साथ लगाए बैठे हो, उनकी क्या हैसियत? मैं जिस वक्त चाहूं पानी के साथ धोकर मिटा सकता हूँ सारी दस्तखत। क्या आप मुझे भी कत्ल करवा सकते हैं? ज़ीशान, मौत के बगैर जायदाद मुंतकिल नहीं होती ना इस खानदान में। ज़ीशान को कत्ल करना? क्या साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं किसी ऐसे शख्स का कत्ल नहीं करूंगा जिसने खुद खून ना किया हो। वो ट्रॉलर याद है तुम्हें जिस पर रफा से हम लोगों ने कब्जा कर लिया था? जी, उसमें हमारे लोग भी मरे थे, याद है? जी याद है, मगर इस बात से ज़ीशान का क्या ताल्लुक है? ज़ीशान की मदद से उन्होंने इस पर कब्जा किया था। क्या? आर यू श्योर सर? हम झूठ नहीं बोलते। परसों तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। सर, डीआईजी अख्तर अली जी, सर, मैं आपका कुछ वक्त ले सकता हूँ? अगर काम की बात है तो दफ्तर बेहतर होगा। सर, मैं पर्शियन केमिकल्स का मालिक हूँ। सेठ क्यानी का कज़न हूँ मैं। ज़ीशान नाम है मेरा। हाँ, ज़ीशान। सेठ क्यानी अक्सर जिक्र करते हैं आपका, बहुत चाहते हैं आपको। कैसे हैं आप? सर, वो मैंने सुना है कि मेरी फैक्ट्री के खिलाफ कोई इंक्वायरी वगैरह हो रही है। मैं चाहता था कि शायद आप परेशान होकर मेरे पास आए हैं। जी हाँ सर। बेहतर है आप अपने कज़न के पास जाएं। लेकिन सर, इंक्वायरी तो आपने करवाई। ये तो महज दिखावे के लिए क्यानी साहब ने मुझसे कहा था कि मैं किसी ऑफिसर को उनके खिलाफ इंक्वायरी दे दूं। ये तो होता रहता है। और स्नूकर खेलेंगे आप? स्नूकर? सर, क्यानी साहब ने खुद इंक्वायरी करवाई? मैंने आपसे कहा ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन सर, वो एसपी शहजाद अली जिसका कत्ल हुआ था। हाँ, वो इस पे काम कर रहा था। शायद क्यानी साहब के किसी दुश्मन ने उसे कत्ल करवा दिया हो, इसलिए कि इल्ज़ाम इन पर आए। सर, आर यू श्योर के क्यानी साहब ने खुद कहा था? क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा मतलब था। आप बिल्कुल महफूज हैं, कम से कम पुलिस से तो बिल्कुल महफूज हैं। स्नूकर तो आप खेलते नहीं। चाय पियेंगे या कॉफ़ी? जी, कॉफ़ी। कॉफ़ी।
want something? नो थैंक यू। तुम कहीं जा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम अगर अभी मसरूफ हो तो बाद में बात कर लेंगे। ज़ीशान, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। शुमाइल, वो मैंने फैसला किया। क्या? मैं आजाद कर दूंगा तुम्हें और अपने आप को भी। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? शुमाइल, मैं ये कारोबार, ये फैक्ट्री, ये सब मैं क्यानी साहब के हवाले कर दूंगा, या फिर तुम्हारे। तुम लोग आपस में फैसला कर लेना। हम इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। नहीं शुमाइल, मैं आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। क्या? हाँ, मुझे यहाँ पे डर लगता है। किससे? तुम्हें पता शुमाइल, मुझ पे आज तक जितने भी हमले हुए वो किसने करवाए? वो सब क्यानी साहब ने करवाए। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती शुमाइल। मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा। I have to go. ज़ीशान, रुस्तम तो हो यार। रुस्तम, पता क्या है, मुझे तो पता है डर लगने लगा है। मुझे अपने हाथ से खौफ आने लगा। रुस्तम, मुझे लगता है कोई मुझे मार देगा। लेकिन रुस्तम, तुम तो मेरे दोस्त हो ना रुस्तम। याद है तुमने एक दफा मुझे बचाया था तुमने। तुम तो मेरे दोस्त हो रुस्तम। तुम तो मुझे नहीं मार सकते रुस्तम। लेकिन रुस्तम, मुझे डर लगता है रुस्तम। कोई है जरूर। देख लेना, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन तुम तो दोस्त हो। तुम तो दोस्त हो। तुम तो रुस्तम अंकल, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? ज़ीशान कौन था? तुम्हें किसने बताया ज़ीशान के बारे में? फैक्ट्री के पुराने डॉक्यूमेंट्स में जिक्र उसका। ज़ीशान टियानी साहब का कजन था। उनकी बहन से उनकी शादी हुई थी। डैडी की कोई बहन भी थी? हाँ। क्या नाम था उनका? शमाइल। अब कहाँ है वो? शमाइल के तुम्हारे डैडी से कुछ इख्तलाफात हो गए थे और अब उनका मिलना जुलना नहीं है। किस वजह से हुए थे इख्तलाफात? डैडी ने ज़ीशान को कत्ल करवा दिया था ना? रुस्तम अंकल, डैडी के बाद ये बिजनेस कौन संभालेगा? मेरा ख्याल है शायद तुम। तो फिर मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए। आपने कत्ल किया था ना ज़ीशान को? हाँ, मैंने किया था। शुमाइल का कितना हिस्सा है हमारी जायदाद में? अब कुछ नहीं। 20 साल पहले तुम्हारे डैडी ने सारे डिस्प्यूट्स सेटल कर लिए थे। वो नया ऑफिसर जो आया, वो क्या नाम है उसका? नजीब। उसका क्या हुआ? खत्म कर दिया उसे मैंने। इस किस्म के बहुत कम लोग हैं ना इस मुल्क में, राइट? 20 साल में सिर्फ 2 मिले। क्या हुआ? हमारे 11 आदमी मारे गए। सब के सब बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में थे। जिसने भी काम किया है बहुत प्लानिंग से किया है। लगता है अफरा साहब ने जिस जंग की धमकी दी थी वो अब शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है हमने अफरसियाब को गलत समझा था। क्या मतलब? कुछ अर्से पहले उसने हमें एक ऑफर दी थी। वो क्राइम को ऑर्गेनाइज करना चाहता। कैन वी स्पीक टू हिम? हाँ, बस ट्राइबल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ट्राइबल्स? हाँ, ये एक खास किस्म के लोग होते हैं। इनकी जिंदगी के 2 ही मकसद होते हैं, एक इंतकाम और दूसरा वादा पूरा करना। ठीक है, आप अफरा से आपसे बात करें। Are you sure? क्या ये नहीं हो सकता कि हम उन ट्राइबल्स को हायर कर लें और वो अफरा से आपको ख़त्म कर दें? नहीं, वो लोग पैसों के लिए कत्ल करने को प्रोस्टिट्यूशन से भी बुरा समझते हैं। एनीवे,
अब अफरा से आपसे कांटेक्ट करें। शेर जब बूढ़ा होता है तो गीदड़ों की बन आती है। हम तैयार नहीं थे। तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो? डैडी, जेटी पर अफरा से आपने कब्जा कर लिया।